दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों बड़े बदलावों से गुजर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के अचानक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी अध्यक्ष का पद भी सुनेत्रा पवार को सौंपा जा सकता है। इस बीच ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का विलय चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसे लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अब इस मामले पर खुद एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो चर्चा चल रही थी कि दोनों एनसीपी का विलय होना चाहिए और ऐसा कोई और नहीं बल्कि खुद अजित पवार का कहना था। अब इन सब मामलों पर पहली बार खुलकर शरद पवार ने अपनी राय रखी है। क्या कहा शरद पवार ने, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, दरअसल शरद पवार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की है। शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की मौत, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार द्वारा डिप्टी सीएम का पद संभालना, महाराष्ट्र के आगामी चुनाव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के मामलों में किसी भी फैसले को सही प्रक्रिया और विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि सुनेत्रा पवार की नियुक्ति और उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी पार्टी की मजबूती और संगठनात्मक स्थिरता को ध्यान में रखकर की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने आगामी चुनाव के लिए भी पार्टी के रणनीतिक दृष्टिकोण को लेकर संकेत दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र की सियासत में इन घटनाओं के बाद एनसीपी के नेतृत्व और गठबंधन की दिशा पर ध्यान देना जरूरी होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की अध्यक्षता संभालेंगी या एनसीपी एसपी का विलय किसी अन्य रूप में होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बदलाव ने कई दलों की रणनीतियों को भी प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की प्रतिक्रिया के साथ साथ विपक्षी दलों की चाल पर भी सभी की नजरें हैं। आने वाले हफ्तों में राज्य की राजनीति में इस बदलाव का असर और भी स्पष्ट दिखाई देगा। आपको बता दें कि शरद पवार ने अपने बयानों में सबसे ज्यादा जोर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को खूब सुनाया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी मर्जर को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को मेरा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है और वो इस चर्चा का हिस्सा खुद भी नहीं थे। शरद पवार ने बताया कि एनसीपी मर्जर को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो केवल जयंत पाटिल और दिवंगत अजित पवार के बीच ही हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बातचीत में किसी भी तरह की राजनीतिक योजना या कोई गठबंधन की तैयारी नहीं हुई है। शरद पवार ने अपने राजनीतिक अनुभव और सेवा को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वो पिछले 58 सालों से महाराष्ट्र की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। इस पूरे समय में वो कभी भी सदन से अनुपस्थित नहीं रहे हैं। हर बार वो सदन में उपस्थित होकर बजट सुनते हैं और चर्चा में हिस्सा लेते हैं। हालांकि हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण इस बार वो सदन में उपस्थित नहीं हो सके। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ संतोषजनक और जरूरी फैसले जरूर लिए गए हैं जो राज्य और पार्टी दोनों के लिए अहम है। शरद पवार के अनुसार यह स्पष्ट है कि एनसीपी मर्जर और पार्टी से जुड़े सभी फैसले पार्टी की प्रक्रियाओं और संगठनात्मक नियमों के अनुसार ही लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि अन्य दलों या बाहरी लोगों की अटकलबाजियों और टिप्पणियों से पार्टी के फैसले प्रभावित नहीं होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शरद पवार की यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि पार्टी खुद अपनी रणनीति तय करेगी और किसी भी तरह के मर्जर या गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में फैसले नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी नेतृत्व और संगठन की स्थिरता उनकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को लेकर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सुनेत्रा पवार को एक नया अवसर मिला है। शरद पवार ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुनेत्रा पवार इस पद की जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद को साबित करेंगी और पार्टी को राज्य के हित में काम करेंगी। शरद पवार से जब सवाल किया गया कि क्या लाड़की बहन योजना का नाम दिवंगत अजित पवार के नाम पर रखा जाना चाहिए और एनसीपी ने इस संबंध में क्या मांग रखी है, उस पर उनका क्या मत है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार को तय करना है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। इसी तरह अजित पवार के स्मारक के मुद्दे पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी संस्था या स्थान से चयन को लेकर कोई चर्चा हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय पर सभी संबंधित पक्षों को लेकर एक बैठक फैसला लेना होगा ताकि कोई जल्दबाजी में फैसला न लिया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शरद पवार की यह प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया इस बात को स्पष्ट करती है कि एनसीपी परिवार और पार्टी दोनों के लिए जिम्मेदारी से फैसला लेना चाहती है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि किसी भी योजना, स्मारक या अन्य जरूरी मुद्दों पर पार्टी और सरकार के बीच समन्वय जरूरी है। इस तरह सुनेत्रा पवार की डिप्टी सीएम नियुक्ति और पार्टी के आगे के कदमों को लेकर शरद पवार ने संतुलित और स्पष्ट रुख अपनाया है, जिससे राज्य की राजनीति में स्थिरता और पारदर्शिता बनी रहे। दरअसल जिस लाड़की बहन योजना का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, वो मामला यह है कि एनसीपी गुट लाड़की बहन योजना का नाम बदलने की मांग कर रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी ने अपनी मौजूदगी फिर से महसूस कराई है। पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने मंगलवार 3 फरवरी को देवेंद्र फडणवीस सरकार से मांग की कि राज्य की प्रमुख योजना लाड़की बहन का नाम दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम पर रखा जाए। अमोल मिटकरी ने कहा कि अजीत पवार महिलाओं और बहनों के लिए भाई की तरह थे। उनके योगदान और काम को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि उनकी यादगार को राज्य की जरूरी योजनाओं में संरक्षित किया जाए। फिलहाल इस मांग पर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मांग सिर्फ सम्मान का मामला नहीं बल्कि एनसीपी की राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को ही दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उनकी जगह डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इस कदम के साथ पार्टी ने यह संदेश दिया कि अजीत पवार की विरासत को आगे बढ़ाना और पार्टी की सियासी मजबूती बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। एनसीपी की यह पहल महाराष्ट्र की सियासत में एक संकेत के रूप में देखी जा रही है कि पार्टी अपने दमदार राजनीतिक प्रभाव को जारी रखना चाहती है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और इस मांग को स्वीकार करने या न करने पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि अमोल मिटकरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार लाड़की बहन योजना का नाम अजीत पवार के नाम पर रखे तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमोल मिटकरी ने बताया कि अजीत दादा, जैसा कि पवार को प्यार में बुलाया जाता था, राज्य की महिलाओं के पसंदीदा भाई थे। जब वो अपने दौरे और यात्राओं के दौरान पूरे राज्य में घूमते थे तो उनकी कलाइयां राखियों से भरी होती थी। ये दर्शाता है कि उन्हें महिलाओं और बहनों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार इस योजना का नाम अजीत दादांची लाड़की बहन योजना रखती है तो ये सिर्फ उनके सम्मान का प्रतीक नहीं होगा बल्कि ये उनके द्वारा किए गए काम और महिलाओं के प्रति उनके योगदान की पहचान भी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मांग के जरिए एनसीपी ने यह संदेश भी दिया है कि पार्टी अजीत पवार की विरासत और उनके योगदान को हमेशा सम्मानित करेगी। वहीं अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है। अब एक तरफ अमोल ने सीधे सीधे मांग कर दी है तो दूसरी तरफ शरद पवार का यह कहना है कि सरकार का फैसला इस पे क्या होगा, इस पे कुछ भी आसानी से कहा नहीं जा सकता है। अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है और आगे की एनसीपी पार्टी का क्या फैसला होता है या फिर एनसीपी पार्टी आगे क्या मांग करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।